नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार उज्ज्वल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक हमेशा की तरह। और आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है रासायनिक बंध यानी केमिकल बॉन्ड या केमिकल बॉन्डिंग। क्या होता है इसको आज हम लोग जानने वाले हैं, जो कि काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है। ये चीज हमें समझना बहुत जरूरी है। अगर ये चीज हमें समझ में आ गया तो फिर हमें केमिकल्स जो कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उनको बताने हमें दिक्कत नहीं होगा। मीन्स जो कार्बनिक यौगिक है ना, उसको बनाने में हमें दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो इसको समझना इस चैप्टर के लिए काफी महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा जरूरी है, ऐसा समझिए। ठीक ना, क्योंकि इसके बगैर आप नेक्स्ट जो कोई भी कंपाउंड आएगा बनाने के लिए आप नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ पे आपको बॉन्ड के बारे में समझाया जाएगा कि एक कल जो बॉन्ड होता है उसमें क्या होता है, द्वि बॉन्ड होता है उसमें क्या होता है, जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें क्या होता है। ठीक ना, तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले दोस्तों मैं चाहूंगा कि यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, क्योंकि शेयर करेंगे तो हमारा भी मनोबल बढ़ता रहेगा और मैं आपको और बेस्ट से बेस्ट वीडियो देने का प्रयास करता रहूंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारा टॉपिक है वह है रासायनिक बंध, जिसको केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। ठीक ना, केमिकल बॉन्ड बोलते हैं और इस चीज को हमें बहुत अच्छे से समझना है। ठीक ना, तो आप देखेंगे यहाँ पे ऑलरेडी इसका डिफिनीशन मैंने लिख रखा है। ठीक ना, तो डिफिनीशन हम पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, किसी यौगिक में तत्वों के परमाणुओं के बीच लगने वाले बल से बनने वाले आबंध को रासायनिक आबंध कहते हैं। ठीक ना, किसी यौगिक में कोई भी यौगिक हो, क्या हो, कोई भी यौगिक हो और उस यौगिक में दो परमाणुओं के बीच क्या होगा, दो परमाणुओं के बीच लगने वाले बल को, और जो लगने वाला बल है ना उससे बनने वाला आबंध ही क्या कहलाता है, रासायनिक आबंध कहलाता है। ठीक ना, तो दो परमाणु है और दोनों परमाणुओं को जोड़ने के लिए उसके बीच में मतलब किसकी वजह से जुड़ रहा है, तो उसको जोड़ने के लिए एक बल काम करता है। ठीक ना, और उस बल के काम करने की वजह से एक आबंध का निर्माण होता है, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और उस बॉन्ड को हम नाम देते हैं रासायनिक आबंध या केमिकल बॉन्ड। ठीक है, देखिए तो जो केमिकल बॉन्ड होता है ना दोस्तों, एक दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। और पहला क्या होता है, आयनिक कंपाउंड होता है और दूसरा क्या होता है, सहसंयोजी कंपाउंड। क्या होता है, सॉरी, पहला होता है आयनिक बॉन्ड और दूसरा होता है सहसंयोजी बॉन्ड। तो इसको हम लोग समझेंगे। यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ आयनिक आबंध और दूसरा लिखा है सहसंयोजी आबंध। इसके बारे में हमें डिटेल्स पढ़ना है। ठीक है, तो देखेंगे आप यहाँ पे ऑलरेडी इसकी डिफिनीशन को हमने लिख रखा है और आप ध्यान से इसको समझिए, एक एक चीज़ों को समझिए और अपने पेन कॉपी को लेकर के बैठिए, क्योंकि मेरे साथ ही आपका नोट्स भी कंप्लीट हो जाएगा और साथ में लिखते चलेंगे तो आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, तो आयनिक आबंध क्या होता है यहाँ पे जानेंगे। क्या आयनिक आबंध, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। ठीक ना, तो आयनिक बॉन्ड देखिए क्या होता है, वह आबंध जो इलेक्ट्रॉनों के पूर्णतः स्थानांतरण के द्वारा होता है, आयनिक बंध कहलाता है। ठीक ना, आयनिक आबंध क्या है, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि वह आबंध जो इलेक्ट्रॉनों के पूर्णतः स्थानांतरण के द्वारा होता है उसको क्या बोलते हैं, आयनिक आबंध बोलते हैं या आयनिक आबंध कहलाता है। तो थोड़ा यहाँ ध्यान देंगे, जैसे में हम बात करें यहाँ पे, अगर हम इसको जैसे बात करते हैं तो आयनिक आबंध किसमें, जैसे आयनिक कंपाउंड होते हैं ना, तो आयनिक कंपाउंड में जैसे हम आपको बताया आपको कि क्या है, ये NaCl है दोस्तों। क्या है, NaCl। ठीक ना, तो इसमें कैसे ये इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर के थ्रू कैसे आयनिक बॉन्ड बनते हैं इसको हम लोग जानेंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो Na होता है ना, Na के ऊपर प्लस चार्ज पाया जाता है और यहाँ पे क्या होता है, फिर यहाँ पे देखिए Cl के ऊपर माइनस चार्ज पाया जाता है। फिर ये क्या बना देते हैं, देखिए ये NaCl का फॉर्मेशन कर देता है। क्या करता है, NaCl का फॉर्मेशन कर देता है।
ठीक ना। तो ये क्या है, ये आयनिक कंपाउंड है दोस्तों, ये क्या है, आयनिक कंपाउंड है। और इसमें क्या होता है, आयनिक बॉन्ड पाया जाता है, आयनिक आबंध पाया जाता है, ठीक ना। फिर ऐसे ही देखेंगे आप, अगर हम बात करते हैं KCl, KCl की बात करते हैं हम यहाँ पे, तो क्या है, K पे प्लस होता है और Cl पे माइनस होता है, देन क्या बनता है यहाँ पे, देन ये बना देता है KCl, ठीक ना, KCl बना देता है यहाँ पे। फिर ऐसे ही और भी कंपाउंड को आप बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे एल्युमिनियम क्लोराइड ले लेंगे, तो आप देखेंगे Al पे 3+ और Cl पे माइनस, यानी क्या बनाएगा, तो AlCl3 बनाएगा, क्या बनाएगा, AlCl3 बनाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे देख रहे हैं इसके अदर्स जो आयनिक कंपाउंड है उनमें कैसे आयनिक आबंध का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे और भी देख सकते हैं, जैसे लिथियम क्लोराइड हो गया LiCl, तो क्या बना देगा, ये लिथियम क्लोराइड बना देगा LiCl, देख सकते हैं। तो ये सभी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि वह आबंध जो इलेक्ट्रॉनों के पूर्णतः स्थानांतरण के द्वारा होता है, इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण रूप से क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, इसमें ये आयनिक कंपाउंड बन रहा है, ठीक ना। तो फिर नेक्स्ट आप देखेंगे, ये तो पहला रहा आयनिक आबंध, ठीक ना। क्या समझे हम लोग, आयनिक आबंध, यानी इसमें आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है, यहाँ पे पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनों का क्या कर रहा है, स्थानांतरण कर रहा है, मीन्स इसका इसके ऊपर और इसके ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ आप देख रहा है कि एक एक रहता है तो कोई मायने उसका नहीं रहता है, क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है और NaCl का यहाँ पे NaCl बना देता है। सेम वैसे ही देखेंगे, यहाँ पे K+ और Cl- है, यहाँ पे न्यूट्रल हो जाते हैं, क्या बन जाता है, KCl बन जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या समझेंगे, यहाँ पे सहसंयोजी आबंध को समझेंगे। क्या समझेंगे दोस्तों, तो सहसंयोजी आबंध को समझेंगे, ठीक है। तो ये तो आपको पहला समझ में आ गया, आयनिक आबंध। दूसरा हम लोग समझेंगे सहसंयोजी आबंध। क्या है, वह आबंध जो दो परमाणुओं के बीच, थोड़ा ध्यान देंगे, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कि वह आबंध जो दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के एक युग्म की साझेदारी से आबंध बनता है, क्या बनता है, आबंध बनता है, सहसंयोजी आबंध कहलाता है। क्या कहलाता है, सहसंयोजी आबंध कहलाता है। तो देखेंगे जब दो परमाणुओं के बीच में एक युग्म की साझेदारी से आबंध बनता है तो उसको सहसंयोजी आबंध कहते हैं, ठीक ना। तो सहसंयोजी आबंध, अब ये तो चीज समझे कि यह सहसंयोजी आबंध हो गया, ठीक है। फिर अब हम लोग समझेंगे यहाँ पे क्या, यहाँ पे कोवैलेंट तो हम लोग समझ लिए कि यहाँ पे क्या हो रहा था कि दो परमाणु थे और दोनों परमाणुओं के बीच में एक इलेक्ट्रॉन युग्म काम कर रहा था और जिससे उसके साझेदारी से क्या हो रहा था, एक आबंध बन रहा था। उस आबंध को हमने नाम दिया क्या, सहसंयोजी आबंध। क्या नाम दिया हम लोगों ने, सहसंयोजी आबंध, ठीक है। फिर अब हम लोग समझने वाले हैं सहसंयोजी आबंध के प्रकार। आखिर ये सहसंयोजी आबंध कितने प्रकार के होते हैं, ठीक ना। सहसंयोजी आबंध कितने प्रकार के होते हैं, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि सहसंयोजी आबंध 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। सहसंयोजी आबंध कितने प्रकार के होते हैं, सहसंयोजी आबंध 3 प्रकार के होते हैं। और पहला होता है एकल आबंध, दूसरा होता है द्वि आबंध और तीसरा होता है ट्रिपल आबंध या त्रि आबंध, ठीक है। मतलब कि एक में क्या होगा, एक में एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से होगा, दूसरे में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से होगा और तीसरे में 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से कंपाउंड बनेगा, ठीक है। अब तो देखिए ये यहाँ पे मोस्ट है दोस्तों, अच्छे से समझिएगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे नेसेसरी है इस चीज़ को समझना हमें। तो आप देखते रहिए, वीडियो में बने रहिए अंतिम तक, बहुत अच्छे से आपको जो भी चीज़ें हैं समझ में आ जाएंगी
कि वाकई में सिंगल बॉन्ड क्या होता है, डबल बॉन्ड क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, कैसे इसमें एक दूसरे से जुड़ करके इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करके कैसे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला जो हमारा हेडिंग है एकल सहसंयोजी आबंध। क्या है दोस्तों? एकल सहसंयोजी आबंध। तो देखते हैं हम लोग सिंगल बॉन्ड क्या होता है इस चीज को। तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है कि दो परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन के युग्म, दो परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन के युग्म के संयोग से बनने वाले संयोजी आबंध को क्या कहा जाता है? एकल आबंध कहा जाता है। इसको दो परमाणुओं के बीच एक रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, ठीक ना। देखिए जो एकल आबंध है ना, इसको दो परमाणुओं के बीच में एक रेखा खींच करके उससे भी दर्शाया जा सकता है कि ये क्या है? एकल आबंध है। यानी एकल आबंध का मतलब कि सिंगल बॉन्ड, सिंगल बंध, ठीक ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन के युग्म के संयोग से बनने वाले आबंध को क्या कह रहे हैं आप? एकल आबंध दोस्तों। तो एकल आबंध, इसको दो परमाणुओं के बीच एक रेखा द्वारा, इसको दो परमाणुओं के बीच एक रेखा द्वारा क्या कर रहा है? देखिए द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। तो चलिए हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं ना, तो मजा आएगा, ठीक है। चलिए इसको हम लोग इसके उदाहरण से हम लोग समझेंगे इसको अच्छे से, देन आपको बहुत अच्छे से ये चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम आपको बताते हैं यहाँ पे कि इसमें कैसे क्या होता है, ठीक ना। तो चलिए हम पहले एक छोटा सा, एक सबसे पहले जो पहला तत्व है ना, उससे हम बनाना आपको सिखाते हैं एकल बंध। देखिए अब हम लोग इसके उदाहरण से इसको समझते हैं काफी अच्छे से, ठीक ना। तो हम लेते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु को लेते हैं, ठीक ना। यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु को लेते हैं, क्या लेते हैं? हाइड्रोजन परमाणु को, यानी हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल को लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने H2 लिया है, क्या लिया है? H2। और इसमें हमें क्या दिखा रहा है? इलेक्ट्रॉन युग्म। इलेक्ट्रॉन युग्म कैसे इलेक्ट्रॉन को साझेदारी करके एक कैसे एक आबंध का फॉर्मेशन करते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे, हम आपको पहले बताएं कि जो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है ना दोस्तों, वो कितना होता है? तो 1 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है, ठीक ना। तो 1 होता है। तो जब आप पहले कोष में इलेक्ट्रॉन भरेंगे ना, तो पहले कोष में इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो वहां पे कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2। लेकिन इसके पास है कितना? 1। अगर इसको एक और मिल जाता ना, तो ये भी क्या हो जाता? अस्थायी गैस हो जाता, ठीक है नहीं। इसको अगर एक और मिल जाता तो ये भी क्या हो जाता? अस्थायी हो जाता। तो अब इसी चीज को हमें देखना है। अब देखिए, एक यानी 2 है तो इसके 2 होंगे ना। देखिए एक यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे है। ये हाइड्रोजन आपको जो दिख रहे हैं, इनके एक एक क्या है? इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। इनको साझेदारी के थ्रू क्या करना है? अपने कोष को कंप्लीट करना है। तो ये कह रहा है, दोनों पार्टनर हैं, ठीक ना। तो ये कह रहे हैं यार ते हमके दे देवे ना, तो हमार 2 को हो जाए, और जब हमार 2 को हो जाए तो हम का हो जाए? हम अस्थायी हो जाए, ठीक। ऐसा तब अगर यार ते हमके दे देवे ना एगो, तो हम अस्थायी हो जाए। मतलब क्या कि पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इन दोनों के पास एक एक है। तो जब अगर किसी एक के पास ही 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो पहला कोष इसका कंप्लीट हो जाएगा, और ये जैसे हीलियम है ना, उसी के जैसे उत्कृष्ट गैस बन जाएगा, ठीक ना। तो ये चीज हो गई। और यहाँ पे देखिए, जब एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों से साझेदारी करेगा ना, तो ये दोनों मिलकर के एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे, एकल बॉन्ड बन जाएगा, जिसको आप रेखा के द्वारा अभी बता रहे थे, दर्शाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखेंगे ध्यान से। यहाँ पे चलिए इसके और यहाँ पे थोड़ा सा दूरी हम बना देते हैं, यहाँ पे ऐसे, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या होगा? देखिए ये क्या करेगा? इससे एक इलेक्ट्रॉन मांग लेता है। ये क्या करता है? इसका एक इलेक्ट्रॉन मांग लेता है। अब देखिए इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर ये कहता है कि चलो भाई तुम मुझे भी दे दो। फिर ये भी क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेता है।
तो देख रहा है इसमें क्या हो रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, यानी एक युग्म बन रहा है ना। युग्म मतलब क्या होता है बाबू, जोड़ा होता है। क्या होता है युग्म मतलब जोड़ा, युग्म मतलब जोड़ा। शादी होता है तो बोला जाता है ना एक जोड़ी हो गया, मतलब क्या, ये दोनों मिल जाते हैं तो एक जोड़ा बन जाता है, ठीक ना। इसी प्रकार एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों मिल गया ना तो एक जोड़ा बन गया, जिसको युग्म बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। तो हमें क्या बनाना था, एकल आबंध, मतलब क्या बनाना था हमें, सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करना था। तो यहाँ क्या हुआ, देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से मिले ना तो क्या हुआ, एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं एकल आबंध, ठीक ना। ऐसे ही अगर हम आप दूसरे की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लोरीन, किसको, क्लोरीन Cl2 हम लेते हैं। तो Cl2 लेते हैं ना तो देखिए Cl का कितना होता है, यहाँ पे लिखे हम कि Cl का अगर हम परमाणु क्रमांक की बात करते हैं तो 17 होता है ना। तो कितना होता है, 2, 8 और 7, कितना होता है 2, 8 और 7। अगर इसको भी एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाए ना तो इसके भी अष्टक कंप्लीट हो जाएगा, और अष्टक कंप्लीट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये भी अक्रिय गैस हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल, जो हम 2 अणु लिए हुए हैं, ठीक ना। तो क्या है यहाँ पे एक, यहाँ पे Cl है, एक Cl को हम यहाँ पे बना रहे हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा अच्छे से, ये चीजें तो हमें समझना है। यहाँ पे कैसे एक युग्म का साझेदारी हो रहा है, कैसे शेयरिंग हो रहा है इस चीज को। तो देखिए जो क्लोरीन है इसका जो बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। देखिए तो एक इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ दर्शा दे रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डबल इलेक्ट्रॉन को, यहाँ भी डबल, यहाँ भी डबल और यहाँ भी डबल। देखिए इस बांड को हमें बनाने के लिए क्या करना है, सिर्फ एकल, यानी एकल, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी है, मतलब एक युग्म का। और यहां देखिए ये भी क्लोरीन है तो इसका भी बाहरी, इसके भी बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक ना। तो देखिए इस समय में क्या होगा, ये कहता है तुम अपना इलेक्ट्रॉन हमको दे दो, जिससे कि क्या हो जाए, हमारा अष्टक कंप्लीट हो जाए। और ये कहता है हमारा अष्टक कंप्लीट हो जाए अगर दे दोगे तो इसमें क्या होता है, दोनों के बीच में शेयरिंग होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होता है। दोस्तों क्या करता है, एक क्लोरीन से एक क्लोरीन क्या करता है, इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ठीक ना, और अपना अष्टक कंप्लीट कर लेता है। फिर यही क्या करता है, इससे अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको ले लेता है, इससे ले लेता है, तो इसका भी क्या होता है, एक, इसका भी 8 हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन का जो युग्म है ना, यही दोनों मिलकर के किसका फॉर्मेशन करता है बाबू, एकल आबंध का फॉर्मेशन करता है। किसका, एकल आबंध का। कैसे, तो देखिए यहाँ पे Cl है, एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पे है, और Cl यहाँ पे है। तो देखिए इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो एकल आबंध नहीं बन जाएगा। तो इन दोनों के बीच में क्या बन गया, एकल आबंध, यानी सिंगल बॉन्ड बन गया। ये क्या है भाई, Cl2 है। ये क्या है, Cl2 है। Cl2 में आप देख रहे हैं कि इसमें क्या है, एकल आबंध का फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट बताता हूं। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे द्विसहसंयोजी आबंध क्या होता है, डबल कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, ठीक ना। तो पहला हम लोगों ने पढ़ा एकल सहसंयोजी बंध, जिसमें एक युग्म, इलेक्ट्रॉन का एक युग्म क्या कर रहा था, शेयरिंग करके एक एकल बंध का फॉर्मेशन कर रहा था, ठीक ना। अब यहाँ पे हमें डबल कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ना है, यानी द्विआबंध क्या होता है इसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे इसको कि द्विआबंध होता क्या है। तो दो परमाणुओं के बीच दो इलेक्ट्रॉनों के युग्म की संयोग से बनने वाले संयोजी आबंध को क्या कहते हैं, द्विआबंध कहते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो परमाणुओं के बीच, कितने, बस दो परमाणुओं के बीच दो इलेक्ट्रॉनों के युग्म। अब उसमें हम लोग एकल में पढ़े कि एक इलेक्ट्रॉन युग्म, और यहाँ पे हमें क्या पढ़ रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन युग्म की संयोग यानी मिलने से
बनने वाले संयोजी आबंध को द्वि आबंध कहते हैं। इसको दो परमाणुओं के बीच दो रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, ठीक ना। इस डबल बॉन्ड को दो रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। किसमें? दो परमाणुओं के बीच में इससे दो रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। किसको? तो द्वि आबंध को या डबल कोवैलेंट बॉन्ड को, ठीक ना। तो अब हम समझेंगे कि आखिर ये कैसे, कहां पे दोनों हम रेखाओं को दिखा सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग समझते हैं इसको उदाहरण से। और हम क्या लेते हैं इसके, हम लेते हैं ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारा ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों कितना होता है? तो आप जानते होंगे कि इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 8 होता है। ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक बराबर 8, ठीक है। तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो क्या लिख देंगे? 2 और 6 लिख देंगे, ठीक ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम क्या लिखेंगे? 2 और 6 लिखेंगे। तो आप देख रहे हैं कि इसको अष्टक कंप्लीट होने में कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है भाई? कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है? तो 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। तो यहाँ पे हम ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल लिया है ना, तो दोनों ऑक्सीजन को हम अलग अलग कर रहे हैं, तो दोनों ऑक्सीजनों को क्या 2-2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, जिससे कि उसका अष्टक क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए, ठीक ना। तो ये तो बेचारा क्या कर सकता है? चोरी तो कर नहीं सकता है, ठीक ना। चोरी तो कर नहीं सकता है क्योंकि इसके पास हाथ पैर तो है नहीं, ठीक ना। लेकिन इतनी इनके अंदर समझदारी है कि क्या कर सकते हैं, ये अब दोनों भाई आपस में क्या कर सकते हैं? शेयरिंग कर सकते हैं, ठीक ना। एक मीटिंग बैठाएंगे और उसमें बातें करेंगे कि देखो पार्टनर, अगर देखो भाई, अगर तुम अपना 2 इलेक्ट्रॉन मुझे दे देते हो तो मेरे पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, मेरा भी क्या हो जाएगा? कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, अष्टक कंप्लीट हो जाएगा। और जो दूसरा है वो कहता है देखो भाई, अगर तुम ही मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो क्या हो जाएगा? मेरा भी अष्टक कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से दोनों में क्या होता है? थोड़ा सा रिक्जिक हो जाता है, ठीक ना। तो इससे अच्छा ये सॉल्यूशन निकालते हैं कि क्यों ना हम दोनों क्या कर लें? 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लें, ठीक ना। तो 2-2 इलेक्ट्रॉन की जब शेयरिंग की बात आती है ना तो दोनों संतुष्ट हो जाते हैं। तो देखिए कैसे, थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं कहना क्या चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, एक ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे है, तो आप देखेंगे कि इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे आपको बताते हैं, ये क्या हो गया? इसका कोश हो गया, एक कोश हो गया और एक कोश हो गया, छोटा है, ठीक है। तो देखेंगे कि बाहरी, आप देखिए पहले कोश में इसके 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए था ना दोस्तों, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन तो मिल गया, ठीक है। और दूसरे कोश में इसके कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 चाहिए, लेकिन इसके पास है कितना? तो 6 इलेक्ट्रॉन। देखिए हम 6 इलेक्ट्रॉन को दर्शा रहे हैं यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। देखिए दूसरे कोश में इलेक्ट्रॉन की जरूरत एक्चुअली कितनी है दोस्तों? 8, लेकिन इसके पास है कितना? 6। अब क्या करेगा? यही 2 इलेक्ट्रॉन मांग रहा है, जिसके लिए दोनों में राय बात हुआ और क्या हुआ? ये शेयरिंग पे उतर आए, ठीक ना, साझेदारी पे उतर आए, क्योंकि ऐसे मामला सुलझने वाला नहीं था। तो दोनों में काफी अच्छी से बातचीत हुई और दोनों ने क्या किया? सूझबूझ करके फैसला लिया कि दोस्तों हम लोग इस प्रकार से उलझने से कोई फायदा नहीं है, हम क्यों ना 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं, ठीक ना, साझेदारी कर लेते हैं। तो देखिए ये क्या करता है, यहाँ पे इसका 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसका 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा रहा हूँ आपको, और इसका 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो यहाँ पे ऐसे तो होगा नहीं, चलिए हम इसको यहाँ दिखाएंगे, यहाँ, फिर यहाँ भी दिखाएंगे इसके 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए ये क्या है? ऑक्सीजन यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी। तो यहाँ पे क्या होगा? अब ये क्या करेगा? देखिए
ये क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन की दोनों शेयरिंग कर लेते हैं, तो ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेता है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और फिर ये क्या करता है, ये भी इससे क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को इसके ले लेता है। तो इस प्रकार से आप देखिए क्या हो रहा है, दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। इसी को बोला जाता है डबल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। ध्यान से समझेंगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे क्या, 2 इलेक्ट्रॉन इसका, 2 इलेक्ट्रॉन इसका, 4 हो गया, और 4 इलेक्ट्रॉन इसका, यानी क्या हुआ, इसका अष्टक कंप्लीट हो गया। फिर अगर आप देखेंगे 2 2 2 और 2, यानी इसका भी अष्टक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और ये कैसे संभव हुआ, तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से। तो यहाँ देखिए कैसे इसका बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, तो यहाँ पे O डबल बॉन्ड O, तो इस प्रकार से क्या होता है, इसकी यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ बताऊं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे जब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको यहाँ पे, तो ये ऐसे मिल जाएगा और ये ऐसे मिल जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा ना दोस्तों। तो डबल बॉन्ड का जब फॉर्मेशन हो जाएगा, तो इसी को हम नाम देंगे, इसी को हम क्या नाम देंगे, इसी को हम नाम देंगे डबल कोवैलेंट बॉन्ड। यही बनाता है डबल कोवैलेंट बॉन्ड। तो आप देख सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में हमने आपको कितने अच्छे से समझाया कि इसमें क्या हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, जिसकी वजह से इसमें आप देख रहे हैं कि 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, बड़ी इजी वे से हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये दूसरा जो टॉपिक था, इसमें ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि द्विसहसंयोजी आबंध कैसे बनता है, क्या होता है, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम आपको बताते हैं त्रिआबंध क्या होता है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। इसके लिए आप बने रहे इस वीडियो में और देखिए। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है दोस्तों। तो आइए ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड पहले हम जानेंगे कि आखिर होता क्या है, ठीक ना। तो देखेंगे कि 2 परमाणुओं के बीच 3 इलेक्ट्रॉनों, ध्यान देंगे यहाँ पे, अभी तक यहाँ पे देखा आपने कि 2 इलेक्ट्रॉन हो रहे थे, 2 इलेक्ट्रॉन युग्म, लेकिन यहाँ पे फोकस करेंगे 3 इलेक्ट्रॉनों के युग्म, क्योंकि ट्रिपल आबंध हमें बनाना है, तो हमें फोकस करना है इस पे ध्यान से कि यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन युग्मों की जरूरत पड़ेगी, तो 3 इलेक्ट्रॉन युग्मों की संयोग से बनने वाले संयोजी आबंध को क्या कहा जाता है, तो ट्रिपल आबंध कहा जाता है दोस्तों, ट्रिपल आबंध कहा जाता है। इसको 2 परमाणुओं के बीच 3 रेखाओं द्वारा, इसको 2 परमाणुओं के बीच 3 रेखाओं द्वारा दर्शाया जा सकता है, प्रदर्शित किया जा सकता है। तो यहाँ पे अब हम इसको आपको समझाने चल रहे हैं एग्जाम्पल के थ्रू, उदाहरण के थ्रू मैं आपको बताने चल रहा हूँ कि वाकई में एक कैसे ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको उदाहरण से समझते हैं कि कैसे ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, कैसे 2 परमाणुओं में 3 इलेक्ट्रॉनों के युग्म की साझेदारी होती है, कैसे। तो चलिए देखते हैं। हम यहाँ पे लेते हैं नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन अणु को लेते हैं, किसको लेते हैं दोस्तों, नाइट्रोजन अणु को लेते हैं, ठीक है, इससे हम लोग समझेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे हम लिख रहे हैं नाइट्रोजन की नहीं, क्या लिखिए, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों, तो 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। तो चलिए अब 7 होता है, तो जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को जब लिखेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 5, कितना होगा, 2, 5। तो इसमें आप देखेंगे कि इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक ना। तो हम आपको यहाँ पे फिगर के थ्रू बता भी देते हैं,
यहाँ पे ध्यान से आप देखिए, यहाँ पे एक इसका केंद्रक होता है, नाभिक होता है, और इसके बाहरी ये क्या इसकी कोश है। यहाँ पे देखिए इसमें कैसे इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित होते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो पहले कोश में देखिए इसका 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसमें अवेलेबल है। क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पर्याप्त है, ठीक ना। तो पहला कोश तो इसका कंप्लीट है भाई, लेकिन दूसरा कोश इसका कंप्लीट नहीं है। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। ये भी ढूंढ रहा है कि मुझे कहीं से 3 मिल जाता तो मैं भी अपना घर बसा लेता, बेचारा, ठीक ना। लेकिन ये तो नाइट्रोजन का अणु ले लिया है ना, यानी 2 नाइट्रोजन लिया है यहाँ पे, ठीक है। और दोनों एक दूसरे के लिए झोंक रहे हैं। क्या मतलब ढूंढ रहे हैं यार कि इसको भी 3 मिल जाता तो ये भी अस्थायी हो जाता, इसको भी 3 मिल जाता ये भी अस्थायी हो जाता, ठीक ना। अभी निकम्मे के जैसे घूम रहे हैं बस, क्योंकि अस्थायी नहीं है। तो अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं। फिर दोनों में बैठक होती है, अरे यार कैसे मैनेज किया जाए कि मेरा भी नहीं अस्थायी है, तुम्हारा भी नहीं अस्थायी है, चलो कोई रास्ता निकालते हैं। तो बोलता है कि चलो भाई तुम्हारे पास 3 एक्स्ट्रा है ना, तुम मुझे दे दो, मेरा क्या हो जाएगा, अष्टक कंप्लीट हो जाएगा। तो कहता है देख भाई बस तुम्हारा ही नहीं, मुझे भी यही प्रॉब्लम है, अगर तू भी अपना 3 इलेक्ट्रॉन मुझे दे देता है तो मेरा भी अष्टक कंप्लीट हो जाएगा, फिर बात बन जाएगी दोनों की, ठीक ना। तो फिर यही कंडीशन बातचीत चलता रहता है, तो इन दोनों को समझ में आता नहीं है। फिर बात आती है कि चलो भाई हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे आसान वे ढूंढते हैं और हम लोग साझेदारी कर लेते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनों की। फिर दोनों में बात जम जाती है और ये दोनों क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग पे तुल जाते हैं और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कैसे करते हैं, इसी चीज को हमें समझना है, ठीक ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे, चलिए क्या है यहाँ पे, जो हम 2 इसके दोनों को ले रहे हैं, यानी नाइट्रोजन एक यहाँ ले रहे हैं और एक यहाँ ले रहे हैं, ध्यान से समझेंगे। नाइट्रोजन में एक्चुअली क्या है, देखिए 5 इसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे कि ये 3 इलेक्ट्रॉन इसका हम यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, इसके 3 इलेक्ट्रॉन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, और 2 इलेक्ट्रॉन जो इसके हैं ना यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब दिखा रहे हैं, समझिए, ठीक ना। यहाँ पे तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये शेयरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। ये क्या करता है, इसका 3 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ठीक है। अब देखिए 3 3 6 2 8, इसका भी क्या हो गया, अष्टक कंप्लीट। ये उठता है तो ये कहता है भाई हम तुमसे कम हैं, तो ये भी कहता है हम भी तुम्हारा 3 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। तो क्या करता है, देखिए अब इसका 3 3 6 और 2 8, इसका भी, और इधर से भी 3 3 6 2 8, यानी दोनों की क्या हो जाती है यहाँ पे, दोनों की यहाँ पे इसकी जो इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है फिलअप हो जाती है, ठीक ना। दोनों का अष्टक कंप्लीट हो जाता है। और कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है इसके चक्कर में, तो ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है यार, ट्रिपल यानी 3 गो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। कैसे, तो आइए देखते हैं यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे क्या हो जाता है, इसमें तो एक चीज क्या है, इसका इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इसको हम मिटा दें, इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे, ठीक ना। यहाँ देखिए कैसे 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, तो यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पे ये यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गए इसके, और यहाँ पे n हो गया, ठीक है। देखेंगे ये तीनों क्या करते हैं, इसे मिल जाते हैं, इस प्रकार से तीनों रेखाएं मिल जाती हैं। तो देखिए क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच, सॉरी यहाँ पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं क्या, कि ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं दोस्तों, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, इसी को बोलते हैं त्रिआबंध, ठीक ना। तो इनके अणुओं के बीच में देख रहे हैं कि 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जा रहा है, ठीक है। तो ये रहा, आप देखिए ट्रिपल आबंध में कैसे 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, कैसे नाइट्रोजन तीनों के साथ जुड़ा हुआ है, इस चीज को आप देख रहे हैं। तो ये रहा, आपने पढ़ा क्या, सहसंयोजी बंध कैसे बनते हैं यहाँ पे,
ठीक है, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो देखिए आज का टॉपिक खत्म हुआ और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कार्बन बंध के कुछ गुण। ठीक ना, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो आज का लेक्चर है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि मेरा नेक्स्ट जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।